बचपन में हम बहुत बुरी तरह बुली होते थे बिकॉज ऑफ माई डस्की कॉम्प्लेक्शन। यहाँ तक कि माई टीचर्स यूज टू बीट मी ओवर दिस। इस हद तक बुली होते थे। तो व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड एंड आई नेवर गॉट बॉदर्ड बाय दिस थिंग ऑनेस्टली। कभी हमें फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बचपन से स्पोर्ट्स में थे ना, तो इस तरफ दिमाग नहीं गया कि वो ब्यूटी कॉन्शियस भी होना होता है। तो जब स्पोर्ट्स में होते 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 माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग था उस चीज़ को लेके and I was not bothered. तो when I was in 8th standard and I got this privilege कि अच्छा अब हम सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स वगैरह बना सकते हैं, उससे पहले तक परमिशन नहीं थी। That was the time when I started writing black with my name. Since then ये मेरे साथ चल रहा है। जैसे वो टीचर जो है ना, उनको टीचर कहलाने के लायक नहीं है। हाँ obviously सी अब honestly speaking आपके maximum schools के अंदर जो टीचर्स होते हैं, I'm sorry to say but the way they treat children are अच्छा वैसे क्या होता है, क्या क्या थोड़ा बताना अगर शेयर करना पसंद, मेरी भी बड़ी खौफनाक मेमोरीज हैं। हाँ आई मीन ऑनेस्टली बताएं हम आपको स्कूल टाइम अगर आप हमसे पूछेंगे कि हमारे साथ कौन बच्चे थे पढ़ने वाले, आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ देयर फेसेस, देयर नेम्स, क्योंकि आई कुड नॉट सी देयर फेस। क्योंकि तुम वो पेन, क्योंकि हम ऐसे बैठते थे और वो पेनफुल मेमोरीज है ना, हम वो डिफेंस मैकेनिज्म है कि भुला दिया, उसके साथ सब नहीं आई डोंट नो कि हमारे साथ पढ़ने वाले जो देखती ही नहीं थी, क्योंकि मुंह ही नीचे होता था, क्योंकि इतने डरे हुए होते थे कि मतलब आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि हम किसी के आंखों में आंखें डाल के देखें। किस शहर में स्कूल था, कहाँ था? लाहौर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, वेरी वेल। लाहौर की बात कर रहे हैं हम? जी जी। और घर में बताया घर वालों को कि जी मुझे इस तरह बुली करते हैं या मुझे टीचर्स ऐसे कहती हैं, तो हरासमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, बट इट्स अ वेरी वास्ट सिस्टम आई गेस, जिसको चेंज होने में आई डोंट नो। तुम उस तरह से बच्ची थी कि जो नहीं बताती थी कि भाई घर में अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो खामोश नहीं शोर करना। मे बी दैट सॉर्ट ऑफ अ किड एज वेल, बट एक चीज ने हमें बहुत हेल्प किया था बचपन से, दैट वाज थिएटर। I started when I was a very young baby, और that was the only place जब हम स्टेज पे जाते थे ना, तो फिर I don't know एक अलग आवाज़ आ जाती थी, एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता था। Like I was the student जो उसी तरह डरा डरा स्टेज पे जाएगा and switch on होता था। That was the moment I fell in love with stage. उसके बाद I never stopped. तो वो टीचर से मुलाकात हुई उसके बाद कभी? अब जैसे कभी लोग अब क्या ही मतलब अपना कितना टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन नैना ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं ब्लैक ही रख लूंगी नाम। तो इसके पीछे ये कहानी है। इसके पीछे एक और चीज है। अगर आपको कोई बंदा किसी चीज पे मॉक कर रहा है या तंग कर रहा है या आपको टीज कर रहा है, आप उसको ऑन कर लें। There is nothing left, वो किस बात पे आपको तंग करेगा फिर? नहीं सही बात है, मुझे लगता है कि इसका तरीका ये है कि आप उसके साथ आप उसको अवॉइड करने की बजाय और आप अच्छे हो। बहुत अच्छा और जवाब वो तंग आ जाएंगे, वो फिर कहेंगे यार ये कितनी ढीठ है, हाँ। या वो कहेंगे यार अच्छी लड़की है, इतनी बुरी नहीं है, तो बाकियों से तो बेहतर है। जस्ट ओन इट। आपको जिस चीज के ऊपर आप बॉदर हो रहे हैं ना कि आपको लोग ये कह के चिढ़ाते हैं, आप उसको ऑन करें। अच्छा मुझे लगता है ना जहाँ मैं आज हूँ उसमें वो जो सख्तियाँ हैं ना, जो लाइफ में या बचपन में जो ट्रेजेडीज या वो लम्हात जहाँ मुझे लगता है कि बहुत बुरा भी हुआ, ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से मैं जो हूँ आज। मुझे लगता है कि ये फेलियर्स, ये सख्तियां आपको बनाते हैं। When I see my hardships, I don't call that my struggle, that's my journey. Yes. और आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, all of that formed me. बिल्कुल उन्होंने मुझे बनाया, वरना मेरा शायद चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज होता है या मेरा थॉट प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट हो सकता था किसी भी चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं शायद इतनी सेंसिटिव ना होती अगर मैं इस तरह बुरी ना हुई होती। बिल्कुल मैं शायद इतनी कॉन्शियस ना होती अगर मेरे सामने कोई किसी को बुली कर रहा है या क्लासिस्ट कोई बात कर रहा है, तो मेरे दिमाग में शायद कभी बात ना आई होती अगर मैंने ये फेस ना किया। और ये कुछ लाइफ के ऐसे इंसिडेंट्स बताओ जिसने तुम्हें चेंज कर दिया बिल्कुल ही। होता है ना आपके एक लाइफ के कुछ ऐसे होते हैं आई थिंक आपकी लाइफ में ऐसे मौके बार बार आते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताना बड़े रियलिस्टिकली कि एक दफा ऐसे हुआ ये वो, तो दैट चेंज्ड माय लाइफ, दैट चेंज्ड माय परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट लाइफ। वेल अभी रिसेंटली भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई जिसकी वजह से माय थिंकिंग प्रोसीजर अगेन टुक अ शिफ्ट। क्या? I went through some
डिफिकल्ट पैच अभी रिसेंटली कुछ Emotionally? मंथ्स पहले इमोशनली फाइन आई हैड अ ह्यूज सेटबैक मतलब इतना बड़ा कि आई हैड टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच और तो financially, मतलब एक testing फाइनेंशियली time था। इमोशनली फिजिकली एज वेल एंड बट उसमें आई डिड नॉट टेक इट एज कि ओ अब मेरे साथ ये हो गया अब मैं क्या करूं अब तो मैं बेचारी आई टेक दीज थिंग्स एज चैलेंजेस हो गया अब इसके साथ करना क्या है ये देखते हैं क्योंकि रुकना तो नहीं है वापस तो नहीं जा सकते ये तो बिल्कुल सही। घर तो बैठ नहीं सकते घर तो बैठ नहीं सकते। क्योंकि सर सी घर बैठने हम हमेशा एक बात कहते हैं आपके साथ एक ट्रेजेडी हुई है उस ट्रेजेडी को एंजॉय करना या उस ग्रीफ को मनाना भी एक प्रिविलेज है पहले उसको तस्लीम करना कि हो चुका है मेरे साथ। नहीं इसको वो डिसबिलीफ होता है ना इस आपको कि नहीं मेरे ग्रीफ साथ नहीं हो सकता। को इस ग्रीफ को महसूस करना महसूस एक प्रिविलेज है ये बिल्कुल सही कह रही है। ये आपकी आपको strength है। पता हो ना कि जब आपके पीछे ये सारी सिचुएशंस हैं कि आप 2 दिन 4 दिन घर बैठ के हफ्ता घर बैठ के रो सकते हैं तो आप रोएं और आपको जब गिराने आपको वाले ये यही चाह पता रहे हो होते हैं। एक सेकंड जब आपको ये पता हो कि आप 2 दिन घर बैठ जाएंगे तो अगले दिन आपके पास यू कांट सर्वाइव तो फिर आप उस गम को भी उस तरह नहीं मना सही बात है सकते फिर आपके पास एंड वो- दैट मेक्स यू इवन मोर जी, जी, स्ट्रॉन्गर मैं नहीं मैं समझ गई बेटा बिल्कुल सही कि जिम्मेदारियां है ना जी ऐसे बैठ नहीं सकते ये भी प्रिविलेज है कि जी आप बैठ के रेस्ट करें आप कैसे हाँ, rest हमें करेंगे डिप्रेशन जबकि हो आप- रहा है, हम- आपको ये मसला होना है हम काम नहीं कर भागो। सकते क्योंकि हम डिप्रेशन में हैं इवन दिस इज अ प्रिविलेज आस्क टू द पीपल जो डिप्रेशन में हैं बट दे पुश देमसेल्व्स टू गेट अप टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड वर्क इन दैट कंडीशन आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल डिप्रेशन इज अ स्टेट जहाँ पे देयर आर टाइम्स जब आप यू आर होल्डिंग योर पी बाथरूम नहीं जा सकते क्योंकि आप डिप्रेशन के स्टेज पे हैं कि आपसे उठा नहीं जाता या भूख लग रही है प्यास लग रही है और उठ के किचन नहीं जाया जा रहा डिप्रेशन इज दैट स्टेट ऑफ माइंड बट उस अपने state कंट्रोल पे- में कुछ ना हो। उस स्टेट पे जब आपको घर से निकल के कमाना होता है ना और आपको काम ढूंढ के कमाना होता है दैट मेक्स यू स्ट्रांग लेकिन माशाल्लाह यू आर वेरी बिल्कुल स्ट्रांग ऐसे। माशाल्लाह ये इतनी स्ट्रांग है मैं तो डर सा गया हूँ हाँ। जैसे इन्होंने मुझे 1 सेकंड कहा है ना डर सा अब गया है मेरे ज़ुहैब। सवाल सारे मेरे सवाल पता नहीं भूल गया मैं कि मतलब नैना से क्या पूछना था डर 1 सा सेकंड गया। ऐसे कह दिया मैं डर सा गया अरे नहीं नहीं तो मैं क्या करूँ वो- अच्छा खैर नैना मुझे बात बताया मुकम्मल मुझे होनी बताया जरूरी ड्रामे है आप ना। करती हैं और ड्रामे नहीं देखती हैं और ये एंकर भी है ये क्या बात? बाय द वे एंकर भी है मैं डर सा गया हूँ। मैं समझ सकती हूँ एंकर को अपनी बात और अपने सवाल का जवाब मुकम्मल चाहिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि ड्रामे आप करती हैं और ड्रामे देखती नहीं हैं आप ये क्या करती हैं हम बिल्कुल देखते हैं ड्रामे बट क्योंकि हमारे नेशनल टीवी पे जो चल रहा होता है यूजुअली हमें उसकी खबर होती है क्योंकि आप खुद उन स्क्रिप्ट्स में होते हैं या आपके पास वो स्क्रिप्ट्स आ रही होती हैं पढ़ने के लिए कुछ बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट्स जब आती हैं तो उसको आप देख भी लेते हैं बट यूजुअली क्योंकि आपको वो सारा कंटेंट पता होता है तो आई प्रेफर कि अगर हमारे पास टाइम है तो हम नेटफ्लिक्स देख लें या हम HBO देख लें या अपनी Amazon पसंद प्राइम की। देख लें सही। क्योंकि बिल्कुल। वो इतना सा टाइम अगर है तो उसमें वही चीज रिपीट किया एंटरटेन तो नहीं होंगे ना फिर हम पता है क्या इफ्तारी का भी टाइम हो रहा है अच्छा नैना और इसमें कुकिंग का हमें शौक है हाँ, ये कुकिंग का शौक खाने का शौक है खाना पकाने का शौक है आई एम इनटू फिटनेस तो हमारा जो खाना होता है वो बहुत काउंटेड होता है आजकल क्योंकि विद दिस सेटबैक आई कुडंट डू माय फिटनेस वाला सारी रिजीम अदरवाइज हमारी चाय के अंदर जो दूध डलता है वो भी स्केल के ऊपर मेजर होकर डलता है ये क्या है इतना सख्ती हाँ आई एम इनटू फिटनेस तो आई लव डूइंग दिस नाज़िया जरा देख लो फिर मैं बता एंड रहा हूँ ऑनेस्टली बताएं हेल्थ की आपको वजह से मैं ना आ रही है आओ, आज दो। कोई भी लैप्स बोल नहीं दो, होना बोलते चाहिए जाओ, बता रहा हूँ बोलते मैं जाओ। और बहुत